गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज मैं एयरफोर्स के बारे में बताएंगे क्योंकि हम देखें कि यूट्यूब में मेरा कमेंट आया कि सर आप एयरफोर्स के बारे में बताइए। एक्चुअली में एयरफोर्स में क्या क्या करना है, बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, मतलब डिटेल्स नहीं पता है, तो इसके लिए मैं बताया कि ठीक है, इसके लिए मैं यूट्यूब में अपना चैनल्स में डाल दूंगा अपना ये जो टॉपिक है एयरफोर्स के बारे में। चलिए बताते हैं। देखिए एयरफोर्स जो होती है ना, इस एयरफोर्स जो होता है ये आपका 10 नहीं, 10 के बाद ही हम इसको भर सकते हैं। 10+2 होना चाहिए। और एयरफोर्स में भरने का जो एयरफोर्स जो होती है इसका दूसरा नाम क्या है, एयर वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। जो 3 सेना आता है उस 3 सेना में से एक आपकी हिस्सा आपका एयरफोर्स आ जाती है। तो जो ये एयरफोर्स है इसको हम लोग एयर वॉरियर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें दो तरह का मतलब होता है, एयरफोर्स को डिवाइडेड दो तरह में किया गया है, जिसमें आप आता है नॉन ऑफिशियल आता है एयरफोर्स में, दूसरा आता है एज एन ऑफिशियल। तो हम लोग जानेंगे नॉन ऑफिशियल और एज एन ऑफिशियल्स में क्या क्या आता है। ये आपके एयरफोर्स का 2 पोस्ट आती है, डिवाइडेड किया गया है। अब इसके अंदर में क्या क्या पोस्ट है, दोनों के अंदर हम देखेंगे। तो जिसमें नॉन ऑफिशियल है उसमें आपका क्या क्या है, एयरमैन आता है, उसमें आपका एक्स ग्रुप आता है, फिर उसमें वाई ग्रुप आता है। तो आपका जो ये नॉन ऑफिशियल में आता है ये सब चीज आपका, तो ये नॉन ऑफिशियल में आपका पोस्टिंग है। ये नॉन ऑफिशियल के अंदर में एयरमैन, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, जिसमें एक्स ग्रुप किसको हम लोग कह सकते हैं, एक्स ग्रुप का ऑपोजिट दूसरा नाम आपका हो जाएगा आपका टेक्निकल ट्रेड, जिसको एक्स ग्रुप में जो टेक्निकल ट्रेड है उसको हम लोग कह सकते हैं एक्स ग्रुप में आपका टेक्निकल ट्रेड हो गया। और दूसरा वाई ग्रुप जो है ये आपका नॉन टेक्निकल हो गया। तो ये समझ में आ गया, एक्स ग्रुप में जो है वो टेक्निकल ट्रेड में है और जो वाई ग्रुप में है वो आपका क्या आ गया, नॉन टेक्निकल ग्रुप। तो ये आपका नॉन ऑफिसर्स में आ गया। अगर हम इसको अगर देख लेंगे इन चीजों में कि ये जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप पहले क्या है, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। तो देखिए एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में क्या है, वो सारे बच्चा फॉर्म के टाइम वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है सर भरना कैसे है। तो देखिए एक्स ग्रुप थोड़ा स्टैंडर्ड में आता है। तो एक्स ग्रुप में क्या आता है, जो एक्स ग्रुप होता है ना उसको हम लोग एक मतलब एक स्टैंडर्ड ग्रुप कह सकते हैं। जैसे ये 10+2 के बाद ही हम इसको भर सकते हैं। और ये आपका साइंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें कम से कम आपका 10+2 होना चाहिए। और फिजिक्स में जो है ना ये आपका फिजिक्स में जो है कम से कम, और मैथ्स में और आपका इंग्लिश में तो कंपलसरी है, तीनों में आपको 50% चाहिए ही चाहिए। 50% अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते हो एज पर, सबसे पहली बात यही पर। तो यह सबसे पहले फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में 50% चाहिए ही चाहिए, तब आप जाकर उसको डाल सकते हैं, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर देगा, आपको नहीं भरा जाएगा। और दूसरी बात क्या आ गया, इसमें आपका 60 मिनट्स का होता है, जिसमें से आप में 60 मिनट्स में आपको 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब हाँ 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, सॉरी 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपका मैथ्स 25 वो रहेगा, फिजिक्स 25 रहेगा और इंग्लिश 25 यानी 75 रहेगा। इसको आपको बनाना है। और ये आपका एक्स ग्रुप में हो गया। अब आपको वाई ग्रुप में देख लीजिए कैसा रहेगा। वाई ग्रुप में भी क्या है, 10+2 के बाद ही होना चाहिए, 50% होना चाहिए, इंग्लिश 50% होना ही चाहिए। और दूसरा क्या हो गया, इसमें आपका जो है ना, इसमें क्या क्या है, इसमें था आपका फिजिक्स, आपका दूसरा था मैथ्स, इंग्लिश। लेकिन इसमें क्या है, वाई ग्रुप में आपका क्या है, वाई ग्रुप में आपका आ जाएगा दूसरा आ जाएगा इंग्लिश आ जाएगा, जिसमें आपका 20 रहेगा क्वेश्चंस। और आपका रागा एक होता है सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, बहुत किसी को रागा नहीं पता है। रागा आपका हो जाएगा आपका रीजनिंग, और जो जनरल अवेयरनेस होता है वो रागा के अंदर में, उसको आप रागा बोलिए, चाहे आप रीजनिंग बोलिए, चाहे अवेयरनेस बोलिए, तो ये इसमें आ जाता है। तो इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहता है। तो इंग्लिश में 20 और आपका रागा यानी जनरल अवेयरनेस में 20, यानी टोटल रहेगा आपका 50 क्वेश्चन, जिसमें 45 मिनट्स में आपको अटेंड करना है। तो ये आपका ये चीज हो गया। अब इन दोनों में क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है, फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन निकला होगा, वो अगर आप निकल गए एयरफोर्स में, तो दूसरा फिर हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, वो आप निकाल लेते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ये आपका टेस्ट हो गया। तो आप देखिए जैसे कि मान लीजिए 10 के बाद अगर कोई डिप्लोमा 3 साल का किया हुआ है तो वो आपका एक्स ग्रुप में जा सकता है, समझ में आ गया। और वाई ग्रुप में जाने के लिए कम से कम 2 साल आपका वोकेशनल कोर्स किए हैं, उसमें भी आपका 50 मार्क्स मतलब आपका इंग्लिश होना चाहिए, तो आप वाई ग्रुप में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और इसमें आपका पैसा भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है। तो ये चीज़ जाने के लिए तो इसमें आपको समझ में क्या आ गया, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश एज स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, तो आप इसमें निकाल सकते हो। और इंग्लिश तो कंपलसरी है। देखिए उसमें भी वोकेशनल में दिया है, वोकेशनल में कितना है, 50% चाहिए भरने के लिए। वाई ग्रुप में आपको बताएं, जो आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड में आता है जो वाई ग्रुप, और एक्स ग्रुप जो हो गया ये आपका टेक्निकल ट्रेड में आता है, जो कि इसमें आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश टोटल 50% होना ही चाहिए, तब जाके आप भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हो। और आपका इसमें 75 मार्क्स का रहेगा आपका टोटल क्वेश्चन, जिसमें से 60
मार्क्स जो आपका है मिनट रहेगा, 60 मिनट्स रहेगा, 60 मिनट में आपको बनाना है, यानी 1 घंटा। और 75 आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मैथ 25 क्वेश्चन रहेगा, आपका फिजिक्स 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश 25 मार्क्स, यानी 25 आपको दोनों में चाहिए। बिना इंग्लिश का आप एयरफोर्स नहीं भर सकते।